ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। जब आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी तरक्की को लेकर आप परेशान हैं, कुछ रास्ते नहीं खोल रहे हैं, व्यापार नुकसान हो गया, धन का नुकसान हो गया, मतलब हर तरफ से आपको उलझने ही हैं, हर तरफ से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जाते हैं किसी ज्योतिषाचार्य के पास, ईश्वर के शरण में जाते हैं। ईश्वर के लिए एक माध्यम होते हैं ज्योतिषाचार्य। वह आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस मार्ग में चलिए, आपको इस मार्ग पे इस तरीके से चलेंगे तो आपको इतने समय में आपको सफलता मिल जाएगी। तो वह किस आधार पे बताते हैं? तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य क्या होते हैं? आजकल का समय बहुत अच्छा है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप कभी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत पहले राजपुरोहित या राज ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। जब राजाओं की परंपरा हुआ करती थी तो आम पब्लिक के लिए ज्योतिषाचार्य और राजपुरोहित नहीं हुआ करते थे, सिर्फ राजाओं के लिए हुआ करते थे। तो और राजाओं के समय पुत्र प्राप्ति हुई तो आप क्या नाम रखेंगे, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, और जितने भी युद्ध पे जाना है तो जो भी उनके यहाँ शुभ काम होता है या जो भी जैसी समस्याएं आती हैं, सब जगह वो मदद करते हैं। उनके मार्गदर्शन पे राजा अपना काम करते हैं, ऐसा करते थे पहले। लेकिन अभी यह बहुत आसानी से सबके तक पहुंच गया, क्योंकि ज्ञान का प्रचार हुआ, लोग समझे, सीखे, लोग इसकी बारीकियों के अध्ययन किए, आखिर किस विशेष चीज की वजह से लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं, उन चीजों को समझे, तब जाके चीजों को बता पाते हैं। तो आज ये सुविधा आराम से उपलब्ध है हर जगह। आप इन सुविधाओं को लाभ उठा के अपने जीवन में चल रही समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वह आपको कहते हैं कि आपकी राशि ये है, आपका लग्न ये है और आपको यह उपाय करना चाहिए, इस तरीके से बहुत चीज बताते हैं। सिर्फ यही राशि, लग्न, नक्षत्र, बहुत चीजें होती हैं, उसमें बहुत पैरामीटर है। मैं सब पे एकदम जाऊंगा डिप तो वीडियो घंटों घंटों चल जाएंगे। आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा हम आपको बता पाए, यह हमारा उद्देश्य होता है। तो लग्न और राशि ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। आप अपनी कुंडली में स्वयं आप पहचान सकते हैं कि आपका लग्न कौन है। कुंडली का प्रथम घर, पहला घर जो होता है, आप स्क्रीन पे देखेंगे वहां पे मैंने पहला घर में लग्न लिखा है। तो आपकी लग्न राशि क्या है, उस घर में जितना नंबर लिखा होता है, सभी राशियों का एक क्रम होता है, मेष, वृषभ, विषु, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो सभी राशियों का 12 राशियों का क्रम होता है। अब वो जो लग्न जहां लिखा हुआ प्रथम घर में जो नंबर लिखा है, उस नंबर पे कौन राशि आती है? यदि आप समझिए वहां पे 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि हो जाएगी, यानी कि लग्न में 12 नंबर है तो आपका लग्न मीन लग्न का हो जाएगा। बहुत आसान है समझना। यदि आप राशि जाना चाहें तो अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है। चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है उस स्थान पे देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, कितना नंबर है तो राशि क्रम में जाइए, वह नंबर कितना है। मान लीजिए चंद्रमा की जगह पर 11 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा की जगह पे 11 है, 11वें पे आता है कुंभ, यानी कि आपकी कुंभ राशि है। तो लग्न और राशि आप खुद समझ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में और जहां मेरी अपने गुरु के द्वारा मुझे जो ज्ञान मिला, मैं राशि से ज़्यादा लग्न पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता हूं, क्योंकि राशि की तुलना में लग्न को हमें यदि मजबूत कर ले जाते हैं तो जीवन में हमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से आपका कैसा बीतेगा। आप समझ गए पूरी बात हमारी, हम क्या बताना चाह रहे हैं। 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह की स्थिति और चाल हमारी वैश्विक घटनाओं पर प्रभावित करेगी और हम पर भी प्रकाश डालेगी, हम पर भी उसका असर पड़ेगा। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये प्लैनेट जो हैं ये गोचर करने में ज़्यादा समय लगाते हैं।
बाकी सभी ग्रहों को 45 दिन, कोई 30 दिन, कोई कोई 2.5 दिन में अपने गोचर करते रहते हैं। इन जो प्रमुख ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनके गोचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी के जीवन में, और वो लंबे समय तक पड़ता है। इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2025 की भविष्यवाणी का एक वीडियो दिया है आपको, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि इन ग्रहों के गोचर से पूरे विश्व के परिदृश्य में और आपके परिदृश्य में कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाइए, समस्याओं से बचे रहिए। जानकारी ही बचाव है। यदि आपको मालूम चले रोड पे आगे स्पीड ब्रेकर है तो आप अपनी गाड़ी को अभी से ही धीमा कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे और स्पीड ब्रेकर को आराम से पार कर लेंगे, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपको मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है और आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं तो आगे जाके खतरा हो सकता है। इसलिए ज्योतिष में आपको आने वाले समय के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया जाता है, जिससे आप बिना किसी बाधा को अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो बृहस्पति, राहु, शनि और केतु का ये जो गोचर होगा, मेरे वीडियो में आपने बहुत बार देखा है कि इस कलयुग में शनि और राहु केतु को यदि आप प्रसन्न कर ले जाते हैं तो समझिए आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इन ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन आएंगे। हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लाभकारक प्रभाव पड़ सकता है। यह आपके लग्न और राशि के हिसाब से निर्धारित होता है। तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत तरह के उथल पुथल इस वर्ष आएंगे, आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी, परिवर्तन बहुत जगह दिखने को मिलेगा। धन और विस्तार से चीज़ें बहुत सी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो हम इस पे तो नहीं जाने वाले हैं कि इस वर्ष क्या होगी। मैं लग्न और राशि के हिसाब से 2025 आपका कैसा होगा, इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु का गोचर इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो बृहस्पति का गोचर क्या कब कब का होगा ये आप जान लीजिए, यह जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो में मैंने यह बात जरूर बता रहा उचित समझा। बृहस्पति इस साल 3 बार गोचर करेंगे। बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, फिर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में और 5 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि सिर्फ एक बार गोचर करेंगे, वह 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे तो कई लोग शनि के साढ़े साथी से मुक्ति पा जाएंगे और कई लोगों पर शनि की साढ़े साथी शुरू होगी। कई लोग मतलब 2 राशियां शनि के ढैया से मुक्ति पाएंगी और 2 नई राशियों पर शनि के ढैया शुरू हो जाएगा। ये कौन सी राशियां हैं, इसका क्या समाधान करना चाहिए, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। राहु भी इस साल एक ही बार गोचर करेंगे। राहु 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु 18 मई को सिंह राशि में इनका गोचर होगा। अब बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को गोचर होने से कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके लग्न पे और आपके राशि पर, यह वीडियो इस पे बहुत आधारित है। तो आज मैं चर्चा करूंगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि। लग्न अलग चीज है, राशि अलग चीज है। लग्न में 2025 क्या प्रभाव देगा वो अलग मैटर है, राशि में 2025 कैसा प्रभाव देगा वो अलग मैटर है। दोनों का प्रभाव अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप दोनों का मैं वीडियो बता रहा हूं कि लग्न भी क्या होगा और राशि के हिसाब से 2025 क्या होगा। तो सबसे पहले मिथुन लग्न के बारे में समझिए। मिथुन लग्न के जातकों के लिए 2025 जीवन के विभिन्न पहलुओं में आपके लिए अवसर और चुनौती दोनों चीज लेकर आएगा। करियर के मोर्चे की बात करें तो साल 2025 में मिथुन और कर्क राशि में गुरु का गोचर आपके करियर में वृद्धि और विस्तार प्रदान करेगा। यह अवधि वित्तीय मोर्चे पर भी आपको उन्नति के अवसर मिलेगा। रणनीति, निवेश और बुद्धिमान वित्तीय योजना के माध्यम से आप वित्तीय लाभ कमा पाएंगे। रिश्ते के मोर्चे की बात करें तो इस अवधि में रिश्ते में सद्भाव और सकारात्मक संचार का बढ़ाव होगा। वहीं शनि की स्थिति आपके जीवन में परीक्षण और चुनौतियां लेकर आएंगे, जिसे निपटने के लिए आपको प्रतिबद्धता और परिपक्वता की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे की बात करें तो मिथुन लग्न के जो भी जातक हैं, इन ग्रहों के गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और बाहर की चीजें, ज्यादा तली बुली चीजें खाने से इस वर्ष थोड़ा सा कम करें। जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। यदि राशि के हिसाब से बात करें हम तो 2025 मिथुन राशि के लिए कैसा होगा, तो राशि चक्र की तीसरी राशि आपकी राशि है मिथुन राशि, जो वायु तत्व की राशि है और इस राशि के अधिपत्य देव बुध ग्रह हैं। और यही वजह है कि मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान, कौशल और विश्लेषणात्मक गुणों से पूर्ण होते हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों का स्वभाव दोहरा होता है।
अक्सर देखा जाता है कभी कभी यह लोग समस्याओं के परिणाम जाने बिना जल्दी ही निर्णय पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। मिथुन राशि के अनुसार 2025 लाभकारी ग्रह के रूप में आपके लिए गुरु ग्रह है, जो 15 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। हालांकि इस गोचर को मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका गोचर आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में होगा। इस साल होने वाला शनि का गोचर भी आपके लिए औसत परिणाम लेकर आएगा, जो मीन राशि में गोचर करके 29 मार्च 2025 तक आपके राशि के 10वें भाव में मौजूद होंगे। वहीं 18 मई को राहु आपके 9वें भाव में और केतु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में बैठकर यह दोनों ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। आपकी राशि में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति आपको परीक्षा लेने का काम करेंगे और शनि आपके 10वें भाव में मौजूदगी आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। आप इन सब समस्याओं से बचने के लिए भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें। ओम गम गणपताय नमः इस मंत्र का जहां संभव यथासंभव आप जाप करते रहिए। उच्चारण मन ही मन में मानसिक जाप कीजिए और बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। आपका समय लग्न और राशि दोनों में परिवर्तन होगा, नकारात्मकता दूर होगी और आपकी चीजें आपके पक्ष में ज्यादा होंगी। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।